हेलो स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हमने किसी भी रासायनिक विक्रिया का वेग क्या होता है और वेग का निर्धारण हम किस प्रकार से कर सकते हैं वो हमने रीड किया था, पढ़ा था। अब किसी भी अभिक्रिया है उसके अभिक्रिया वेग से किस टाइप के क्वेश्चंस या किस टाइप के न्यूमेरिकल है वो आरबीएससी या राजस्थान बोर्ड में पूछे जाते हैं, वो हम देख रहे हैं कि जैसे एक ये न्यूमेरिकल है, एक अभिक्रिया ट्वाइस ए प्लस बी, ठीक है, कन्वर्ट हो रहा है ट्वाइस सी के लिए सी के बनने की दर 10 की पावर -2 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स है तो बी के विलुप्त होने की दर ज्ञात कीजिए। हमारे पास ये न्यूमेरिकल है, इस टाइप का न्यूमेरिकल आरबीएससी बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल को हम किस टाइप से सोल्व करें, तो इस टाइप के न्यूमेरिकल है उसका हम सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन है वो किस टाइप से करें। फर्स्टली हमें ट्वाइस ए प्लस बी ट्वाइस सी ये केमिकल रिएक्शन दीजिए, ट्वाइस ए प्लस बी कन्वर्ट हो रहा है ट्वाइस सी। तो सबसे पहले इस केमिकल रिएक्शन के लिए हम औसत वेग का निर्धारण करेंगे। तो इस अभिक्रिया के लिए औसत वेग है, ठीक है, औसत वेग क्या होगा, इस अभिक्रिया का औसत वेग है वो औसत वेग क्या होगा, यहाँ पे ए और बी रिएक्टेंट है, ठीक है, ए और बी क्या है यहाँ पे रिएक्टेंट और सी यहाँ पे क्या है प्रोडक्ट। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जब अभिक्रिया प्रोग्रेस होती है, जब अभिक्रिया चल रही होती है, तो कल हमने देखा था कि अभिकारक की सांद्रता में तो कमी आती है, उत्पाद की सांद्रता में क्या आएगी वृद्धि। तो मतलब अभिकारक तो धीरे धीरे विलुप्त होगा और उत्पाद धीरे धीरे क्या होगा बनेगा। तो अभिकारक जब धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है तो इसके लिए हम क्या लेंगे नेगेटिव साइन। यहाँ पे ए के नंबर ऑफ मोल्स कितने 2 मोल, ठीक है, तो यहाँ पर मोल के लिए हम अभिक्रिया के वेग का निर्धारण कर रहे हैं तो नेगेटिव, ठीक है, 1/2 dA अपॉन dt इक्वल टू, अब बी है यहाँ पे बी के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 1 मोल तो 1/1 और यहाँ पे बी अभिकारक तो ये भी धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है तो विलुप्त के लिए हम साइन क्या लेंगे नेगेटिव dB अपॉन dt इक्वल टू सी यहाँ पे प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद की सांद्रता में क्या होता है वृद्धि या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है बढ़ती है। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो इसके लिए हम साइन क्या यूज लेंगे पॉजिटिव DC अपॉन पॉजिटिव 1/2 DC अपॉन dt। इस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया औसत जो वेग है वो औसत वेग है कि इस अभिक्रिया का औसत वेग क्या होगा इक्वल टू नेगेटिव 1/2 dA अपॉन dt इक्वल टू नेगेटिव dP अपॉन dt इक्वल टू पॉजिटिव 1/2 DC अपॉन dt। अब देखो इस अभिक्रिया में हमें C के बनने की दर दे रखा है 10 की पावर -2 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड। तो मींस C के बनने की दर, C के बनने की दर, अब C के बनने की दर क्या होती है पॉजिटिव DC अपॉन dt। यही है C के बनने की दर क्या होती है पॉजिटिव, क्योंकि बनने की दर है तो साइन क्या आएगा पॉजिटिव और हमें पता है DC अपॉन क्या आएगा dt। तो यहाँ पे ये क्या है C के बनने की दर और C के बनने की दर हमें कितना दे रहा है 10 की पावर -2 तो मींस पॉजिटिव DC अपॉन dt इक्वल टू 10 की पावर -2 मोल लीटर का इनवर्स सेकंड का इनवर्स, ठीक है, DC अपॉन dt इक्वल टू क्या है 10 की पावर -2 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अब हमें कैलकुलेट करना है B के विलुप्त होने की दर, हमें क्या निकालनी है B के विलुप्त होने की दर। तो मींस B के विलुप्त होने की दर, B के विलुप्त होने की दर, तो B के विलुप्त होने की दर क्या होती है तो B के विलुप्त होने की दर क्या आएगी इक्वल टू नेगेटिव dB अपॉन dt। ये क्या है B के विलुप्त होने की, ये क्या है यहाँ पे B के विलुप्त होने की दर है। अब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया है, कोई भी एनिमल रासायनिक अभिक्रिया, कोई भी रासायनिक केमिकल अभिक्रिया है उसमें विलुप्त होने की दर और बनने की दर दोनों क्या होती है बराबर। जैसे इस अभिक्रिया में देखो A और B यहाँ पे नेगेटिव साइन नेगेटिव तो ये दोनों विलुप्त होने की दर है और ये क्या है यहाँ पे बनने की दर। तो विलुप्त होने की दर और बनने की दर क्या है बराबर। तो मींस B के विलुप्त होने की दर और C के बनने की दर दोनों क्या है यहाँ पे बराबर।
बी के विलुप्त होने की दर और सी के बनने की दर दोनों क्या है, बराबर। तो नेगेटिव dB अपॉन dt इक्वल टू पॉजिटिव 1/2 dC अपॉन dt। अब सी के बनने की दर है, उसका मान कितना है, 10 की पावर नेगेटिव वैल्यू कितनी है, 10 की पावर नेगेटिव 2 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो नेगेटिव dB अपॉन dt इक्वल टू, ठीक है, 1/2 इंटू 10 की पावर नेगेटिव 2, ठीक है, मोल लीटर का इनवर्स सेकेंड का इनवर्स। dB अपॉन dt इक्वल टू, ठीक है, पॉजिटिव 1/2 इंटू 10 की पावर नेगेटिव 2 मोल लीटर इनवर्स मीन्स इसका आंसर क्या आएगा 0.5। 1/2 का मतलब 0.5 इंटू 10 की पावर नेगेटिव 2, ठीक है, मोल लीटर का इनवर्स सेकेंड का इनवर्स। ये इस क्वेश्चन का क्या आएगा आंसर। तो इस टाइप से, ठीक है, अगर रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन से अगर किसी भी टाइप का क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन अगर पुट अप हो तो हम इस टाइप से उस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। कोई भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम इस टाइप से सोल्व करेंगे। अगर हमें बनने की दर और विलुप्त होने की दर अगर पूछ रहा है तो हम इस टाइप से इसको सोल्व करेंगे। जैसे केमिकल रिएक्शन है, ट्वाइस ए प्लस बी रिएक्टेंट और रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, तो इस अभिक्रिया का औसत वेग हम निर्धारित कर लेंगे। इस अभिक्रिया का क्या हो गया, औसत वेग। अब हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि सी के बनने की दर कितनी है, 10 की पावर नेगेटिव 2 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो सी के बनने की दर होती है पॉजिटिव dC अपॉन dt और dC के बनने की दर कितनी दे रखी है, 10 की पावर नेगेटिव 2 मोल लीटर इनवर्स से सेकेंड इनवर्स। तो हमें b के विलुप्त होने की दर निकालनी है, तो b के विलुप्त होने की दर क्या होती है, dB अपॉन dt, नेगेटिव dB अपॉन dt। तो नेगेटिव dB अपॉन dt इक्वल टू पॉजिटिव 1/2 dC अपॉन dt। इसमें वैल्यू dC अपॉन dt की वैल्यू पुट करेंगे 10 की पावर नेगेटिव 2 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो हमने वैल्यू को पुट किया तो आंसर क्या आया 0.5 इंटू 10 की पावर नेगेटिव 2 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन एग्जाम में क्या होता है, पूछा जाता है। अब दूसरा न्यूमेरिकल, अब न्यूमेरिकल किस टाइप से, दूसरे टाइप से किस टाइप से न्यूमेरिकल पूछा जाएगा वो भी देख लेते हैं। ठीक है, दूसरा न्यूमेरिकल, एक अभिक्रिया A प्लस ट्वाइस B कन्वर्ट हो रहा है थ्राइस के लिए यदि C की प्रारंभिक सांद्रता यदि C की प्रारंभिक सांद्रता 0.8 मोल लीटर इनवर्स 0.8 मोल लीटर इनवर्स है तो है यदि 10 मिनट बाद सांद्रता घटकर 0.4 मोल लीटर इनवर्स हो जाती है तो C के बनने की दर व B के विलुप्त होने की दर ज्ञात कीजिए। C के बनने की दर व B के विलुप्त होने की दर ज्ञात कीजिए। इस टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं। एक अभिक्रिया A प्लस ट्वाइस B कन्वर्ट हो रहा है थ्राइस C के लिए यदि C की प्रारंभिक सांद्रता कितनी दे रखा है हमें 0.8 मोल लीटर इनवर्स, ठीक है, यदि 10 मिनट बाद सांद्रता घटकर कितनी हो जाती है 0.4, सांद्रता बढ़कर सांद्रता बढ़कर 0.10 मोल लीटर इनवर्स हो जाती है तो C के बनने की दर व B के विलुप्त होने की दर ज्ञात कीजिए। तो
तो इस टाइप का अगर न्यूमेरिकल आपको दे रखा है तो इस न्यूमेरिकल को किस टाइप से सोल्व करें, तो पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करें हम। सॉल्यूशन क्या होगा इस क्वेश्चन का, तो हमें रिएक्शन दे रखा है a प्लस ट्वाइस बी और कन्वर्ट हो रहा है ट्वाइस सी। तो इस अभिक्रिया का औसत वेग निर्धारित कर लेंगे पहले। तो औसत वेग, इस अभिक्रिया का औसत वेग क्या होगा, ए यहाँ पे रिएक्टेंट है, बी रिएक्टेंट है, तो ए धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है, तो नेगेटिव वही डी ए अपॉन डी टी, नेगेटिव डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू बी भी यहाँ पे धीरे धीरे क्या हो रहा है, विलुप्त हो रहा है, तो यहाँ पे साइन कौन सा आएगा, नेगेटिव। यहाँ पे बी के नंबर ऑफ मोल्स कितने, 2, 1 मोल के लिए लेंगे तो क्या राइट करेंगे 1/2 डी बी अपॉन डी टी इक्वल टू, यहाँ पे सी है वो सी धीरे धीरे क्या हो रहा है, बन रहा है, तो सी के बनने की दर, तो यहाँ पे साइन क्या आएगा पॉजिटिव 1/2 डी सी 1/3 डी सी अपॉन डी। तो इस अभिक्रिया के लिए ये इस अभिक्रिया का क्या हो गया औसत वेग। अब हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि यदि सी की प्रारंभिक सांद्रता 0.8 मोल, ठीक है 0.8 मोल लीटर इनवर्स, यदि ये क्या है यहाँ पे सी की प्रारंभिक सांद्रता है, सी की क्या है यहाँ पे प्रारंभिक सांद्रता 9, यदि सी की प्रारंभिक, तो सी की प्रारंभिक सांद्रता यहाँ पे हमें सी की प्रारंभिक सांद्रता दे रखा है, तो सी की प्रारंभिक सांद्रता C1 इक्वल टू कितना है 0.8 मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स। तो सी की अंतिम सांद्रता इक्वल C2 इक्वल टू 0.9 मोल लीटर इनवर्स। और सांद्रता में परिवर्तन है, उसमें जो समय है, टाइम है, वो कितना होगा 10 मिनट। सांद्रता में परिवर्तन में कितना समय लग रहा है 10 मिनट। तो वही, ठीक है, वही हम राइट कर रहे हैं यहाँ पे सी के विलुप्त होने की दर, सी के बनने की दर, तो सी के बनने की दर, सी के बनने की दर क्या होती है पॉजिटिव डीसी अपॉन dt। तो वही dc, यहाँ पे क्या है सांद्रता में परिवर्तन, परिवर्तन की दर है, तो उसको हम क्या राइट करेंगे पॉजिटिव इक्वल टू पॉजिटिव C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1, तो इक्वल टू पॉजिटिव C2 कितना है 0.9 नेगेटिव 0.8 अपॉन 0.9 नेगेटिव 0.8 मोल लीटर इनवर्स, ठीक है, अपॉन क्या आ जाएगा T2 माइनस T1। T2 क्या है यहाँ पे 10 मिनट और T1 कितना होता है हमेशा 0 होता है, तो यहाँ पे T21 कितना होगा 10, ठीक है, 10 माइनस क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास, इसका आंसर क्या आएगा 0.1 अपॉन कितना 10, क्या आएगा 0.1, इसका आंसर कितना आएगा 0.1 अपॉन 10, ठीक है, मोल लीटर इनवर्स, ठीक है, एंड टाइम का टाइम मिनट इनवर्स, मिनट इनवर्स, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो 0.01 मोल लीटर का इनवर्स एंड क्या हो जाएगा मिनट का क्या हो जाएगा इनवर्स। ये इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर, मतलब सी के बनने की दर आ गई, क्या आ गई सी के बनने की दर। दूसरा क्या राइट कराना है, बी के विलुप्त होने की दर क्या कीजिए, दूसरा क्या राइट कर रहे हैं हम बी के, मतलब क्या कैलकुलेट कर रहे हैं बी के विलुप्त होने की दर, तो मीन्स बी के विलुप्त होने की दर, बी के विलुप्त होने की दर, तो बी के विलुप्त होने की दर क्या होती है नेगेटिव डी बी अपॉन डी टी। बी के विलुप्त होने की दर क्या होती है नेगेटिव डी बी अपॉन डी टी। तो बी के विलुप्त होने की दर और सी के बनने की दर दोनों क्या होती है बराबर, तो नेगेटिव 1/2 डी बी अपॉन डी टी इक्वल टू
इस अभिक्रिया के लिए ये औसत वेग और औसत वेग में बी के विलुप्त होने की दर और सी के बढ़ने की दर दोनों क्या है यहाँ पे बराबर है, दोनों क्या है बराबर। तो नेगेटिव 1/2 dB/dt इक्वल टू पॉजिटिव 1/3 dC/dt। नेगेटिव 1/2 dB/dt इक्वल टू पॉजिटिव 1/3 dC/dt। हमें dB/dt की वैल्यू निकालनी है, तो नेगेटिव dB/dt इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते तो 2/3, ठीक है, dC/dt। और dC/dt की वैल्यू है, वो वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, कितने है अभी हमारे पास, कितने आ गया 0.01 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। तो नेगेटिव dB/dt इक्वल टू 2/3 इंटू 0.01 मोल लीटर इनवर्स एंड मिनट, ठीक है। इस टाइप से हम इस क्वेश्चंस को क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। तो इसको सोल्व करें तो हम किस टाइप से इसको राइट कर सकते हैं, इस क्वेश्चंस को हमें क्या करना है, सोल्व करना है। तो सोल्व करने के लिए हम इसको किस टाइप से हम क्या करें, राइट करें। तो ध्यान दें 2/3 मतलब 0.66 इंटू 10⁻⁻² मोल लीटर का इनवर्स मिनट का इनवर्स। इस टाइप से इसको क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। तो मतलब इस टाइप से हमें जो न्यूमेरिकल्स है उस न्यूमेरिकल को हमें इस टाइप से क्या करना है, सोल्व करना है। तो इसका आंसर क्या आ रहा है हमारे पास 0.66 इंटू 10⁻, ठीक है, -2 मोल लीटर इनवर्स सेक मिनट इनवर्स। इसका इस टाइप से, तो इस टाइप के जो न्यूमेरिकल्स हैं, इसी न्यूमेरिकल्स वो आरबीएससी बोर्ड में के अभिक्रिया के वेग या अभिक्रिया की दर से, ठीक है, वो इस टाइप से पूछे जाते हैं। अब हम दूसरा टॉपिक रीड करते हैं। दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं, वेग स्थिरांक। वेग स्थिरांक व वेग स्थिरांक की इकाई। वेग स्थिरांक व वेग स्थिरांक की इकाई मीन्स रेट कांस्टेंट, एंड यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट एंड यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, किसी भी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है वो किस प्रकार से हम निर्धारित करें। तो कल भी हमने देखा था कि किसी भी अभिक्रिया का वेग है, ठीक है, वो उसी अभिक्रिया में अभिकारकों की जो सांद्रता है, उस सांद्रता के क्या होगा, समानुपाती। तो दैर्घ्यानुपाती क्रिया नियम के अनुसार दैर्घ्यानुपाती क्रिया नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग है वो उस अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के क्या होगा, समानुपाती, ठीक है। दैर्घ्यानुपाती क्रिया नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग उस अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के क्या होगा, समानुपाती। तो अभिक्रिया वेग समानुपाती अभिकारकों की सांद्रता, ठीक है। अभिक्रिया वेग समानुपाती क्या होगा, अभिकारकों की सांद्रता। अब वेग स्थिरांक को समझने के लिए हमें यहाँ पे एक केमिकल रासायनिक अभिक्रिया की बात करते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया, एक रासायनिक अभिक्रिया ऑक्स A + YB और ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, प्रोडक्ट।
ये रासायनिक अभिक्रिया है, और इस रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक हमें क्या करना है, निर्धारित करना है। तो अभिक्रिया वेग, तो इस रासायनिक अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया वेग क्या होगा, dc/dt। इस रासायनिक अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया वेग क्या होगा, dc/dt। तो अभिक्रिया वेग समानुपाती, तो समानुपाती अभिकारकों की सांद्रता, अभिकारक कौन है, A और B, और हमें पता है कि सांद्रता को हमेशा बड़े कोष्ठक में रखा जाता है। तो A की पावर नंबर ऑफ मोल्स कितने, x, और B की पावर कितनी हो जाएगी, y। A की पावर x और B की पावर कितनी हो जाएगी, y। अब यहाँ से प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या राइट करेंगे, प्रोपोर्शनली, ठीक है। यहाँ पे जो समानुपाती है उस समानुपाती को हटाएंगे तो यहाँ पे समानुपाती क्या आ जाएगा, स्थिरांक। तो dc/, ठीक है, dc/dt इक्वल टू k, dc/dt इक्वल टू k। A की पावर क्या आ जाएगी, x, और B की पावर क्या आ जाएगी, y। dc/dt इक्वल टू k, A की पावर x और B की पावर क्या आएगी, y, और यहाँ पे k इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेग स्थिरांक, ठीक है यार। k इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेग स्थिरांक। अब ध्यान दें, यदि A की पावर x एंड B की पावर y, अगर दोनों की वैल्यू कितनी हो, 1 हो, यदि A की पावर x और B की पावर y दोनों की वैल्यू क्या हो, 1 हो, देन dc/dt इक्वल टू क्या आएगा, देन dc/dt इक्वल टू क्या आएगा, मतलब यदि किसी भी अभिक्रिया है उसमें अभिकारकों की सांद्रता, ठीक है, उसका मान 1 हो, क्या हो, 1 हो, तो उस रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक है उस रासायनिक अभिक्रिया के वेग के क्या होगा, बराबर। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में यदि अभिकारक है उसकी सांद्रता का मान इकाई हो, क्या हो, इकाई हो, 1 हो, तो उस रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक है उसका मान है वो अभिक्रिया वेग के क्या होगा, बराबर होगा। इसी को हम अभिक्रिया वेग कहते हैं। इस टाइप से हमें क्या करना है, निर्धारित करना है। दूसरी बात करें वेग स्थिरांक की इकाई, कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया है उस अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की जो इकाई है उस इकाई को हम इस टाइप से राइट करें, यूनिट। वेग स्थिरांक की इकाई कैसे, हम वेग स्थिरांक की इकाई इस टाइप से हम राइट करें, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया है तो हमें पता है कि सांद्रता की इकाई वो क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स। सांद्रता की इकाई क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स। और किसी भी अभिक्रिया के वेग की बात करें तो अभिक्रिया वेग इक्वल टू क्या होता है, ठीक है, सांद्रता में परिवर्तन, अपॉन परिवर्तन में लगा समय। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग है वो वेग क्या होता है, अभिक्रिया वेग इक्वल टू सांद्रता में परिवर्तन अपॉन क्या आएगा, परिवर्तन में लगा समय। तो इस अभिक्रिया का जो वेग है तो इसकी इकाई क्या होगी, अभिक्रिया वेग इकाई क्या होगी, सांद्रता में परिवर्तन, ठीक है। तो सांद्रता की इकाई है मोल लीटर इनवर्स, और समय में परिवर्तन, और समय की इकाई, समय को किसे डिनोट करते हैं, टाइम से, तो मोल लीटर इनवर्स से टाइम इनवर्स। तो इस अभिक्रिया के वेग की इकाई क्या है, मोल लीटर इनवर्स। इन सांद्रता की इकाई क्या है, मोल पर लीटर, सांद्रता की इकाई क्या है, मोल पर लीटर। और समय को डिनोट किससे करते हैं, समय की इकाई क्या होती है, टाइम, मिनट और सेकंड। समय की यूनिट क्या होती है, मिनट और सेकंड। तो हम इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, या हम इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं, मोल लीटर का इनवर्स और मिनट का इनवर्स, ठीक है। क्या राइट कर सकते हैं, मोल लीटर इनवर्स और मिनट का इनवर्स। अब हम वेग स्थिरांक की इकाई निर्धारित करें
तो इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं, एक रासायनिक अभिक्रिया लेते हैं, एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी, और ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, प्रोडक्ट में। इस अभिक्रिया के लिए हमें अभिक्रिया वेग स्थिरांक है उसकी इकाई का निर्धारण करना है, ये अभिक्रिया है, और इस अभिक्रिया के लिए हमें अभिक्रिया वेग स्थिरांक की इकाई का क्या करना है, निर्धारण करना है। तो इस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया वेग स्थिरांक की इकाई का जो निर्धारण है वो कैसे करें, तो इस अभिक्रिया के लिए पहले अभिक्रिया वेग राइट करें, तो अभिक्रिया वेग क्या होगा, dc अपॉन dt प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, dc अपॉन dt प्रोपोर्शनल टू। अब किसी भी अभिक्रिया का अभिक्रिया वेग है वो अभिकारकों की सांद्रता के क्या होगा, समानुपाती। अभिकारक कौन है, a, तो a की पावर x, b की पावर y एंड c की पावर क्या होगी, j। तो dc अपॉन dt प्रोपोर्शनल टू a की पावर x, b की पावर y एंड c की पावर क्या होगा, j। अब प्रोपोर्शनल को हटाओगे तो क्या आएगा, प्रोपोर्शनल, ठीक है, समानुपाती को हटाओगे तो समानुपाती स्थिरांक, जिसको हम अभिक्रिया वेग स्थिरांक भी बोलते हैं। तो dc अपॉन dt इक्वल टू क्या आ जाएगा, k, ठीक है, की पावर x, b की पावर क्या आ जाएगी, y एंड c की पावर क्या आ जाएगी, j। dc अपॉन dt इक्वल टू k, a की पावर x, b की पावर y एंड c की पावर क्या होगी, j। अब dc यहाँ पे क्या है, सांद्रता में परिवर्तन, तो हम इसे को क्या राइट कर सकते हैं, सांद्रता, और dt क्या है यहाँ पे, समय में परिवर्तन, तो इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, समय, सांद्रता बटे समय इक्वल टू k, a की पावर x, a यहाँ पे क्या है ब्रैकेट में, तो मतलब इसको हम क्या कहते हैं, सक्रिय द्रव्यमान, a का सक्रिय द्रव्यमान, जिसको एक सक्रिय द्रव्यमान को हम सांद्रता भी कह सकते हैं। तो a, b एंड c तीनों यहाँ पे सांद्रता है, तो वही सांद्रता की पावर x, सांद्रता की पावर y एंड सांद्रता की पावर j, सांद्रता की पावर x प्लस सांद्रता की पावर y प्लस सांद्रता की पावर j। अब इसको इस टाइप से हम सोल्व कर लेंगे, ठीक है। इस टाइप से इसको सोल्व कर लेंगे, सांद्रता अपॉन तो k की यूनिट हम निर्धारित कर लेंगे, तो क्या राइट करेंगे, सांद्रता अपॉन समय, सांद्रता अपॉन समय इक्वल टू, ठीक है, k सांद्रता की पावर x प्लस y प्लस j, सांद्रता अपॉन समय इक्वल टू k सांद्रता की पावर x प्लस y प्लस j। तो k की वैल्यू, तो k इक्वल टू क्या राइट करेंगे, सांद्रता, ठीक है, समय का इनवर्स अपॉन, ठीक है, सांद्रता की पावर x प्लस y प्लस j। k इक्वल टू सांद्रता, समय का इनवर्स अपॉन सांद्रता की पावर x प्लस y प्लस j। अब इसको सोल्व कर लेंगे हम, कैसे, k इक्वल टू सांद्रता की पावर, इसको ऊपर ले जाएंगे टर्म्स को, सांद्रता सांद्रता, तो सांद्रता की पावर ये तो ऊपर तो 1 होगी, और नीचे सांद्रता की पावर x प्लस y प्लस z है, तो नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो जो पावर प्लस में वो किस में आ जाएगी, माइनस में। तो सांद्रता 1 नेगेटिव x प्लस y प्लस z, ठीक है, सांद्रता 1 नेगेटिव x प्लस y प्लस z, और समय का क्या जाएगा, समय का क्या आएगा, इनवर्स, ठीक है। अब हमें पता है कि सांद्रता इक्वल टू क्या होता है, सांद्रता की इकाई क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स, तो हम कैसे राइट करेंगे, k इक्वल टू मोल लीटर का इनवर्स की पावर 1 नेगेटिव x प्लस y प्लस z, ठीक है, समय का इनवर्स, ठीक है, क्या राइट करेंगे, समय का इनवर्स। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, k इक्वल टू मोल की पावर फर्स्ट है, तो क्या राइट करेंगे, मोल, ठीक है, 1 नेगेटिव x प्लस y प्लस z लीटर, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव क्या आ जाएगा, नेगेटिव 1, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, x प्लस y प्लस z, और टाइम, समय को क्या बोलते हैं, टाइम का इनवर्स।
ये इसके लिए क्या आ गई, यूनिट आ गई। इस अभिक्रिया की वेग स्थिरांक की इकाई क्या होगी, ये होगी। ठीक है, दोबारा ध्यान दें, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया उसमें सांद्रता की, कोई भी अभिक्रिया उसमें सांद्रता की इकाई, हमें पता है कि सांद्रता को किससे डिनोट, या सांद्रता की इकाई क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स होती है। और किसी भी विक्रिया का वेग क्या होता है कि वेग इक्वल टू क्या होता है, सांद्रता में परिवर्तन अपॉन परिवर्तन में लगा समय। अब सांद्रता की इकाई, ठीक है, कोई सांद्रता को हम किससे, विक्रिया वेग इकाई, तो हमें पता है सांद्रता को हम किससे डिनोट करते हैं, मोल लीटर इनवर्स से। समय में लगा परिवर्तन, परिवर्तन क्या होता है, टाइम। ठीक है, तो टाइम का इनवर्स, क्योंकि ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा, टाइम का इनवर्स। अब हम एक रासायनिक अभिक्रिया ले रहे हैं, उसके लिए अभिक्रिया वेग स्थिरांक की इकाई का निर्धारण कर रहे हैं। अभिक्रिया है एक्स ए प्लस वाई बी प्लस, ठीक है, जेड सी कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। तो इस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया वेग डीसी अपॉन क्या हो जाएगा, टीटी। और अभिक्रिया वेग समानुपाती होता है अभिकारकों की सांद्रता की, तो डीसी अपॉन डीटी प्रोपोर्शनल टू ए की पावर एक्स, बी की पावर वाई एंड सी की पावर क्या होगी, जेड। तो डीसी अपॉन डीटी, प्रोपोर्शनल को हटाओगे, समानुपाती को उठाओगे तो समानुपाती स्थिरांक या वेग स्थिरांक। तो डीसी अपॉन डीटी इक्वल टू के की पावर एक्स, ए की पावर एक्स, बी की पावर वाई एंड सी की पावर जेड। डीसी यहाँ पे क्या है, सांद्रता में परिवर्तन, तो सांद्रता, डीटी क्या है, समय में परिवर्तन, तो सांद्रता बटे समय इक्वल टू के। एक क्या है यहाँ पे सांद्रता, बी भी सांद्रता, तो सांद्रता की पावर एक्स, सांद्रता की पावर वाई, सांद्रता की पावर जेड। तो के इक्वल टू सांद्रता, ठीक है। तो यहां ध्यान दें, सांद्रता अपॉन क्या आएगा, समय इक्वल टू के सांद्रता की पावर एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो के इक्वल टू क्या होगा, सांद्रता अपॉन समय, तो सांद्रता समय का इनवर्स अपॉन सांद्रता की पावर एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब इसको इस टाइप से सोल्व कर लेंगे, क्योंकि सांद्रता की पावर एक्स प्लस वाई प्लस जेड ऊपर जाएगी तो साइन क्या आ जाएगा, चेंज। तो के इक्वल टू सांद्रता की पावर 1 नेगेटिव एक्स प्लस वाई प्लस जेड, समय का इनवर्स। तो के इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स, ठीक है। 1 सांद्रता की इकाई क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स, ठीक है। 1 नेगेटिव एक्स प्लस वाई प्लस जेड, समय का इनवर्स। तो मोल की पावर फर्स्ट पॉजिटिव 1 पॉजिटिव 1 पॉजिटिव 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव 1 नेगेटिव 1, तो मोल 1 नेगेटिव एक्स प्लस वाई प्लस जेड लीटर इनवर्स। इनवर्स नेगेटिव 1 पॉजिटिव 1, साइन क्या आएगा, नेगेटिव 1 नेगेटिव 1 नेगेटिव 1, साइन क्या आएगा, पॉजिटिव 1 एक्स प्लस वाई प्लस जेड टाइम का इनवर्स। इस प्रकार से हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया है उसके वेग स्थिरांक की इकाई का हम क्या कर सकते हैं, निर्धारण कर सकते हैं, ठीक है। अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया लेते हैं, उस अभिक्रिया की वेग स्थिरांक की, जैसे आपको कोई क्वेश्चन दे दिए, क्वेश्चन है, ठीक है, अभिक्रिया फाइव Br नेगेटिव प्लस BrO3 नेगेटिव प्लस 6H पॉजिटिव कन्वर्ट हो रहा है ट्राइस Br2 प्लस ट्राइस H2, ठीक है, के लिए अभिक्रिया वेग स्थिरांक की इकाई ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन था। अब इस अभिक्रिया के लिए अभी आपको अभिक्रिया वेग स्थिरांक की इकाई याद करनी है। तो हमारे को पता है कि K इक्वल टू ये है, तो K इक्वल टू मोल, ठीक है, 1 नेगेटिव एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, लीटर नेगेटिव 1 पॉजिटिव एक्स प्लस वाई प्लस जेड एंड टाइम का क्या जाएगा, समय का क्या जाएगा, इनवर्स। समय का क्या है यहाँ पे, इनवर्स। इस अभिक्रिया में एक्स यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स, तो एक्स यहाँ पे कितने हैं, 5 मोल, ठीक है। वाई इक्वल टू कितना, 1 मोल, एक्स इक्वल टू तो 5 मोल, वाई इक्वल टू कितना, 1 मोल, और जेड इक्वल टू कितना, 6 मोल, तो जेड इक्वल टू कितना है, 6 मोल। मतलब Br नेगेटिव के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 5, इसको मैं x मान लूं। BrO3 के नंबर ऑफ मोल्स कितना, 1, इसको मैं क्या मान रहा हूं, y मान रहा हूं। और H प्लस है उसके नंबर ऑफ मोल्स कितने मोल है, टोटल 6 मोल, इसको मैं क्या डिनोट दे रहा हूं, j। तो मतलब x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 1 और z इक्वल टू कितना है, 6। तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा, मोल 1 नेगेटिव, ठीक है, 5 प्लस 1 प्लस 6 लीटर, ठीक है, 1
-1 + 5 + 1 + 6, तो समय का क्या आ जाएगा इनवर्स। समय का क्या आ जाएगा इनवर्स। सोल्व करते हैं k = इसको सोल्व करेंगे तो मोल 1 -12 5 + 1 + 6 कितना आ गया 12 लीटर। ठीक है 1 पॉजिटिव का 12 5 + 6 + 6 5 + 1 + 6 ठीक है 12 और समय का टाइम का क्या जाएगा इनवर्स। समय का क्या आ गया इनवर्स। सोल्व कर लो तो k = मोल की पावर नेगेटिव का 11 ठीक है लीटर की पावर पॉजिटिव का 11 एंड टाइम का इनवर्स। ये किस अभिक्रिया के लिए क्या हो गया अभिक्रिया वेग स्थिरांक की इकाई। इस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया वेग स्थिरांक की इकाई है इस प्रकार से। अब आपके खुद के प्रैक्टिस के लिए मैं आपको कुछ अभिक्रियाएं दे रहा हूं ठीक है। उसके वेग स्थिरांक की इकाई आपको निर्धारित करनी है जिसको हम कल की क्लास में वैसे स्टडी करेंगे, लेकिन आपके प्रैक्टिस के लिए घर पे प्रैक्टिस के लिए आपके N2 + thrice H2 twice NH3। इस अभिक्रिया के लिए आपको अभिक्रिया वेग स्थिरांक की इकाई निकालना है। फर्स्ट सेकंड twice H2 + O2 twice H2। और इस अभिक्रिया के लिए आपको अभिक्रिया वेग स्थिरांक की इकाई है वो इकाई आपको क्या करना है निर्धारित करना है। ठीक है कल की क्लास है उसमें हम ये देखेंगे। आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब करें कल के क्लास के लिए।